नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये मुहावरे और लोकोक्तियों का ये दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, तो आप जाकर देख सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे और कुछ जो उदाहरण थे वो भी हम देख चुके हैं। अब दो शब्द होते हैं, ये इसके अभी आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जैसे महत्व, महत्व और एक होता है महत्व। तो इसमें से दोनों में कौन सही है? तो इसमें ए सही है। इसमें आधा ता दो बार आता है, तो जो महत्व में आधा ता होता है वो दो बार आता है, ए गलत लिखा रहता है। अब इसका कारण ये है कि क्यों महत्व जो होता है वो महत्व प्लस त्वा से मिलकर बना होता है। तो जो ये आधा ता जे है और आधा ता ये है, तो दोनों मिलकर डबल आधेता हो जाते हैं, तो इससे बन जाता है महत्व। तो जब भी शुद्ध अशुद्ध शब्द में पूछा जाएगा तो आपको दोनों ता जब आधे हों तो उसको सही लगाना है। एक और शब्द होता है तत्व। इसमें भी ऐसा लिखा रहता है, एक ता रहता है आधा और होता है एक डबल ता वाला। तो ये अपना सही है और ये गलत है। इसका ऐसा भी लिखा रहता है, जैसे ता रहता है, इसके ऊपर से एक डंडी रहती है और वाह। तो ये आधा ता जो डबल होता है वो इसका निशान है। तो जिसमें डबल आधा ता होता है वो तत्व तो सही होता है, और जिसमें एक सिंगल आधा होता है वो गलत होता है। अब इसका भी निर्माण कैसे होता है? तत्व का निर्माण होता है तत् प्लस त्वा से। तो ये आधा ता ये है, आधा ता ये है, तो ये डबल आधा ता हो जाता है और इस प्रकार से तत्व का निर्माण होता है। तो जो महत्व है और तत्व, तो दोनों में आधे ता आते हैं, और महत्व से ही महत्वपूर्ण बना है तो उसमें भी डबल आधा ता आएगा। अब देखते हैं अपन महत्वपूर्ण उदाहरण। देखो इसमें भी जैसे मैंने डबल आधा ता आया है, तो जब भी कभी शुद्ध अशुद्ध रूप में पूछा जाए तो इसको डबल आधा ता वाला ही सही मानना है। महत्व और तत्व महत्वपूर्ण ये तीनों। अब देखते हैं उदाहरण। अंक भरना, इसका अर्थ स्नेह से लिपट जाना। मतलब अंक मतलब होता है गोद। जैसे कोई बालक है तो कहीं से आया और अपनी माँ से लिपट गया स्नेह से, तो उसे कहते हैं अंक भरना। अंगारों पर लौटना मतलब दुख सहना। अंगूठा दिखाना मतलब समय पर धोखा दे देना। अंधे की लकड़ी, जिसे कहते हैं एकमात्र सहारा है जो, उसे अंधे की लकड़ी। अक्ल की दुम, अपने को बड़ा होशियार समझने वाला व्यक्ति जो होता है उसे के लिए मुहावरा है अक्ल की दुम। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब स्वार्थी होना, किसी से कोई मतलब नहीं होना। आसन डोलना मतलब विचलित होना। आसमान टूट पड़ना मतलब गजब का संकट आना, मतलब कोई बड़ा भारी संकट आ गया है तो उसे कहते आसमान टूट पड़ना। उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब बिना सही गलत का विचार किए व्यवहार करना। मतलब कोई भी दो लोग हैं तो जो उनकी बात कर रहे हैं तो उनका सही गलत का बिना विचार किए और दोनों को एक साथ एक ही बात बोल दी, तो इसे कहते हैं एक लाठी से हाँकना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास भारी चीज़ पा लेना। प्रयास किया नहीं और कोई बड़ी चीज़ मिल जाए, जैसे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और एसआई का पेपर निकल जाए या पीएससी निकल जाए, तो इसे अंधे के हाथ बटेर लगना ही कहेंगे। कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी करना और कोई जिसका कोई महत्व ना हो। किताब का कीड़ा होना, पढ़ने के सिवा कुछ ना करना। यदि सिलेक्शन लेना है तो किताब का कीड़ा ही बनना पड़ेगा। काजल काला करना मतलब बिना मतलब कुछ लिखना, ऐसे ही बिना मतलब के कुछ लिखते रहना। खरी खरी सुनाना मतलब कटु सत्य कहना। खेत रहना मतलब हो जाएगा वीर गति पाना या शहीद हो जाना। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना, इसका मतलब है कठिन परिश्रम करना।
गिन 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 कर पैर रखना, मतलब हद से ज़्यादा सावधानी बरतना। गांठ का पूरा मतलब मालदार, जो गांठ का पूरा है उसे मालदार कहते हैं। गुदड़ी का लाल, गरीबों के घर में गुणवान का उत्पन्न हो जाना, मतलब किसी गरीब के घर में कोई अच्छा बच्चा पैदा हो गया तो उसको गुदड़ी का लाल कहेंगे, जो गुणवान है। घोड़े बेचकर सोना, मतलब बेफिक्र होना, कोई टेंशन नहीं है, घोड़े बेचकर सो जाना। घी के दिए जलाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, मतलब जिसकी आशा नहीं थी। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा ना की गई हो, तो अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता मतलब खुशी। 4 दिन की चांदनी, मतलब थोड़े दिन की खुशी है। चींटी पर चींटी के पर लगना, मतलब विनाश के लक्षण प्रकट होना है। चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब अधिक आय से अधिक व्यय करना, तो उसे कहेंगे चादर से बाहर पैर निकालना। कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। चिराग तले अंधेरा, मतलब विद्वान के घर में घोर मूर्खता का आचरण करना, मतलब खुद तो विद्वान है और खुद ही के घर में गलत आचरण हो रहा है, तो उसके विद्वान होने का क्या मतलब निकला। मतलब चिराग तले अंधेरा, मतलब दिया जल रहा है तो उसके नीचे अंधेरा रहता है। दूसरे को तो प्रकाश दे रहा है लेकिन खुद के नीचे अंधेरा है, तो ऐसे विद्वान का क्या फ़ायदा। जीती मक्खी निगलना, मतलब जानबूझकर अभद्र कार्य करना। जूते चाटना, मतलब चापलूसी करना। तूती बोलना, मतलब प्रभाव जमाना। तिल का ताड़ करना, इसका मतलब हुआ छोटी बात को बड़ा बना देना। अभी दूध के दांत ना टूटना, मतलब अनुभव नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति, जैसे कोई अनुभव नहीं है तो उसे कहते हैं दूध के दांत ना टूटना। दो टूक बात कहना, मतलब स्पष्ट कह देना, कोई लाग लटेप नहीं, सीधा स्पष्ट बोल देना, उसे कहते हैं दो टूक बात कहना। 99 का फेर, मतलब धन जोड़ने का बुरा लालच हो। पट्टी पढ़ाना, मतलब बुरी राय देना, किसी छोटे बच्चे को पट्टी पढ़ा देते हैं लोग तो उसे कहते हैं बुरी राय देना या पट्टी पढ़ाना। पौ बारह होना, मतलब खूब लाभ होना। पगड़ी रखना, इज्जत बचाना। बाँसों उछलना, मतलब बहुत खुशी होना। मुट्ठी गरम करना, मतलब घूस देना। लकीर का फ़कीर होना, मतलब पुरानी प्रथा पर ही चलना, जैसी प्रथा पहले से चली आ रही है उसी के हिसाब से हम भी चलेंगे, तो उसको कहते हैं लकीर का फ़कीर होना। हथियार डाल देना, मतलब हार मान लेना। आंधी के आम, मतलब बहुत सस्ती चीज़ें। आंधी के आम होते हैं, हवा आई तो आम झड़ गए तो उनको उठा लिया, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो उसको क्या सस्ती चीज़ें हो जाती हैं वो, तो उससे कहते हैं आंधी के आम। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल काम, जिसका कोई मेल नहीं है। कलम का धनी, उसे कहते हैं अच्छा लेखक, जो कलम का धनी है। और जो महत्वपूर्ण उदाहरण अभी और रह गए, गूलर का फूल होना, मतलब दिखाई न देना। गूलर का फूल होता है बहुत कम फूलता है वो, तो उसी से मुहावरा बनाया कि गूलर का फूल होना मतलब दिखाई न देना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना, जैसे कोई पहले से क्रोधित है तो उसको और ज़्यादा गुस्सा दिलाना, तो उससे कहते हैं आग में घी डालना। उल्टे छुरे से मूड़ना, मतलब ठग लेना। ईद का चांद होना, दिखाई न देना, मतलब कहते हैं तुम तो यार बहुत दिनों बाद दिखाई दी, तो उसके लिए मुहावरा ईद का चांद होना। ओखली में सिर देना, मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, ओखली में सिर देना होगा। अच्छे दिन आना, मतलब भाग्योदय होना, हालांकि स्टूडेंट के तो अच्छे दिन कैसे आ रहे आप सभी जानते हैं। ये मुहावरा बहुत कुछ दिन पहले जो सरकार इसने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं हैं, पता नहीं कब आएंगे। अंग अंग मुस्कुराना, मतलब बहुत प्रसन्न होना। अड़ियल टट्टू होना, मतलब हटी होना, किसी बात का हट बांध दिया कि अब हम तो यही करेंगे। अरण्य रोदन, मतलब व्यर्थ में रोना। अरण्य मतलब होता है जंगल, अब जंगल में रो रहा है तो उसका कोई मतलब थोड़ी है, तो उसको होगा व्यर्थ में रोना। इति श्री होना, मतलब कोई भी कार्य समाप्त हो गया। और श्री गणेश करना का मतलब होता है
प्रारंभ करना, मतलब कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसको कहते हैं श्री गणेश करना, और जब समाप्त हो गया तो उससे कहते हैं इति श्री होना। रंगा सियार होना मतलब कपटी मनुष्य। एक गोदान नामक उपन्यास है जो उसमें राय साहब होते हैं, तो उनके लिए जो गोदान का प्रमुख पात्र है गोवर्धन, तो वो कहता है कि राय साहब रंगे सियार हैं। गोदान उपन्यास बहुत किसान की ज़िंदगी का मतलब ऐसा है कि आप समझो कि महाकाव्य है। जिसने पढ़ा होगा वो जानता होगा। गोदान एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जो किसान की किस प्रकार की समस्याएं हैं उसके बारे में मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। जो व्यक्ति अनुभवी होता है उसे कहते हैं घाट घाट का पानी पिया है इसने। छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर दिल दुखाना। तीन तेरह होना मतलब बिखर जाना। तीन पाँच करना मतलब टाल मटोल करना। कोई कार्य है जैसे करना नहीं है तो उसका तीन पाँच कर रहे हैं, टाल मटोल कर दिए। दो दो हाथ करना मतलब लड़ना या युद्ध करना। हाथ का मैला होना मतलब अत्यंत तुच्छ होना, मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है। चांद का टुकड़ा होना मतलब बहुत सुंदर होना, कहते हैं कि वो चांद का टुकड़ा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं